हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक यानी झारखंड सरकार के द्वारा जो नया लोगो लॉन्च किया गया है, तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे और इसी वीडियो में हम आपको याद कराएंगे कि झारखंड का नया लोगो जो अपनाया गया है वह कब अपनाया गया है, इसमें कितने पलाश के फूल हैं, कितने नर्तक हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो केवल आपको इस वीडियो में आपको अंत तक बनी रहनी है। अगर आप झारखंड गवर्नमेंट का कोई भी झारखंड गवर्नमेंट का अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, राजकीय वृक्ष झारखंड का क्या है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वह क्या है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको, सोरैया रोबस्टा। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरैया रोबस्टा है, ये बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद चलते हैं झारखंड के राजकीय पुष्प। झारखंड के राजकीय पुष्प क्या है, तो ये है पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दोस्तों, आपको इस ट्रिक से भी आप अपना सकते हैं कि पलाश का फूल क्या होता है, देखने में क्या होता है, सुंदर होता है। तो आप ब्यूटी होता है, ब्यूटी का मतलब भी सुंदर होता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं। तो झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वह क्या है, तो पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, इसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, झारखंड के राजकीय पशु। झारखंड का राजकीय पशु क्या है, तो झारखंड के राजकीय पशु है दोस्तों हाथी। आप देख सकते हैं ये स्टार लगा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। तो झारखंड के राजकीय पशु क्या है, तो झारखंड के राजकीय पशु हाथी है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वैज्ञानिक नाम याद रखने दोस्तों, इलिफस मैक्सिमस। इलिफस मैक्सिमस। तो झारखंड के राजकीय पशु का नाम हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा। और ये भी आप देख सकते हैं, तो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आया हुआ है, तो इलिफस मैक्सिमस आपको याद रखनी है। ऐसे भी आप याद रखिएगा, एलिफेंट हाथी का, इसका वैज्ञानिक नाम आप ऐसे याद रखिएगा, हाथी का इंग्लिश हो जाता है, हाथी को क्या कहते हैं, तो एलिफेंट, तो एलिफस। और मैक्सिमस स्थल पर रहने वाले सबसे भारी जानवर है, स्थल पर रहने वाले, तो आप मैक्सिमस हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट आप इस चीज़ को देख सकते हैं, झारखंड के राजकीय पक्षी। झारखंड के राजकीय पक्षी कौन सा है, क्या है, तो कोयल है। आप यहाँ से देख सकते हैं झारखंड के राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखनी है, इसका वैज्ञानिक नाम है यूडेनिमस अस्कोलोपेसियस। यूडेनिमस अस्कोलोपेसियस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो झारखंड के राजकीय पक्षी कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडेनिमस अस्कोलोपेसियस है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोयल का क्या काम है, कूकू। तो यहाँ देख सकते हैं अस्कोलोपेसियस, इसका यूडेनिमस अस्कोलोपेसियस इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप यहाँ एक नोट में इंपॉर्टेंस पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, आप केवल आप यहाँ याद रखते हैं कि केवल और केवल कोयल का, और यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है वह क्या है, तो एशियाई कोयल है। केवल आपको कोयल याद रखना नहीं है, एशियाई कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडेनिमस अस्कोलोपेसियस है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, विशेष रूप से आप केवल कोयल नहीं, एशियाई कोयल आपको याद रखनी है, यूडेनिमस अस्कोलोपेसियस है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा जो नया लोगो लॉन्च किया गया है, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 14 अगस्त 2020 को, 14 अगस्त 2020 ईस्वी को रांची के आर्यभट्ट सभागार में, जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्तों, उस बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 14 अगस्त 2020 ईस्वी को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। अनावरण किया गया
तथा यह प्रतीक 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, अनावरण कब हुआ था? अनावरण का नाम आपको याद रखना है 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड सरकार के नए राज्य के चिन्ह जो है, राज्य चिन्ह जो है उसका अनावरण किया गया था। और इसको अपनाया कब गया है, लागू कब हो गया? तो 15 अगस्त 2020 से, यानी एक दिन बाद आप देख सकते हैं 14 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 को प्रभावी में आ गया। तो ये पॉइंट विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है जो राज्य की प्रगति का चिन्ह है। ये प्रतीक चिन्ह में जो है, प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो है चक्राकार है, वृत्ताकार है, जो किसका प्रतीक है? तो राज्य की प्रगति का। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि विन्यास कैसा है, तो चक्राकार है, वृत्ताकार है, राज्य के प्रतीक का चिन्ह है, राज्य की प्रगति का चिन्ह है। किसका? जो चक्राकार है, वृत्ताकार है, वह किस चीज़ का प्रतीक है? तो याद रखिएगा, राज्य की प्रगति का प्रतीक है। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। जो वृत्ताकार खंड बनाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, वृत्ताकार जो इस प्रकार से खंड बनाया गया है, वृत्ताखंड, उसमें हरा कलर का प्रयोग किया गया है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। वह किस चीज़ का द्योतक है? जो हरा कलर किस चीज़ का द्योतक है जिसका प्रयोग किया गया है? तो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को द्योतक है। जो हरा कलर है जिसका प्रयोग किया गया है वृत्ताकार खंड में, वह किस चीज़ का प्रतीक है? तो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा का प्रतीक है। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। सबसे ऊपर के वृत्त, आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर के वृत्त जो है, सबसे ऊपर के वृत्त खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड सरकार कहाँ पे लिखा गया है? तो ऊपर में लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो लिखा हुआ है, जो ऊपरी वृत्ताकार खंड है जिसमें झारखंड सरकार ऊपर में लिखा गया है हिंदी से और नीचे में लिखा गया है इंग्लिश से। ये आपका लेटर सहित तक याद रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी लेटर जो है सो स्मॉल नहीं है, सभी कैपिटल है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर में भारत सरकार लिखा गया है हिंदी में और नीचे में जो लिखा गया है वह किस प्रकार से लिखा गया है? तो अंग्रेजी में लिखा गया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच, अब आपको पहला हो गया, दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच आप 24 हाथी। अब दूसरे वृत्ताकार खंड में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हाथी, पहला में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यहाँ पर देख सकते हैं, उसके दूसरे में आप देख सकते हैं जो सूंड उठा हुआ है वह कौन है? हाथी है। तो यहाँ पे लिखा गया है दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि कितने हाथी का प्रयोग किया गया है? तो 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखनी हो दोस्तों। तो दूसरे वृत्ताकार चक्र में किसका प्रयोग है? तो दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथियां हैं, हाथी को दर्शाया गया है। और हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी किस चीज़ का है? तो ऐश्वर्य का प्रतीक है। और साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तो हाथी किस चीज़ का है? 24 हाथी का इस्तेमाल किया गया है उसमें।
और राज्य की ऐश्वर्य के प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसमें कितने हाथियाँ हैं, तो 24 हाथियाँ हैं। और जो हाथियाँ किस चीज़ का प्रतीक है, हाथी जो है वह किस चीज़ का, तो प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं ऐश्वर्य का प्रतीक है, समृद्ध है। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, तो तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूल हैं। फूलों की संख्या जो पलाश का है वह कितने हैं, तो पलाश की फूल जो है वह 24 पलाश के फूल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तीसरे में तो पहला में हो गया गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, दूसरा में हो गया हाथी, और तीसरा में देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करके अच्छे से देखेंगे इसको तो ये पलाश का फूल आपको तीसरा में नज़र आएगा। ये जो तीसरा में दिख रहा है दोस्तों, ये इस प्रकार से जहाँ से ये पलाश का फूल नज़र आएगा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये पलाश का फूल आपको नज़र आएंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी होगी दोस्तों कि तीसरे चक्र में किस चीज़ का प्रतीक है। तो तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। 24 अभी आप देखें क्या हाथी को दर्शाया गया था, और अभी 24 क्या देख रहे हैं, 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के या प्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। इस चीज़ को याद रखें दोस्तों कि पलाश का जो फूल है राज्य के या अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य, पलाश का फूल जो है वह राज्य के या प्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी होगी कि तीसरे में जो है 24 क्या है, तो 24 पलाश का फूल है, और वो पलाश का फूल किसका द्योतक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो राज्य के या अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ये विशेष रूप से आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं दोस्तों, आप चौथे वृत्ताकार खंड में आप यहाँ देख सकते हैं चौथे वृत्ताकार खंड के बीच स्वर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। और स्वर चित्रकारी जो है जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। समृद्ध एवं सांस्कृतिक याद रख सकते दोस्तों, 48 नर्तकों को अभी हमने देखा 24 हाथी, 24 पलाश के फूल और 48 क्या चीज़ नर्तक करते हुए दर्शाया गया है। और स्वर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों आपको हम यहाँ बताते हैं, ये चौथा खंड है, थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं। इस खंड को आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस खंड को आप देखिए, इस खंड को चौथे खंड में ये जो आपको लग रहा होगा ये हाथ जोड़ करके नृत्य कर रहे हैं, वो 48 अगर गिनिएगा ये तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो और ये किस चीज़ का द्योतक है, तो ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी दोस्तों। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथे खंड में जो दर्शाया गया है वह किस चीज़ का द्योतक है। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो कितने नर्तक अभी हम लोगों ने देखा, तो 48 नर्तकों को दिखाया गया है। और याद रखिएगा स्वर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं अगले चौथा तक हम लोग देखनी है। अब देखते हैं अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद हाथी का प्रयोग किया गया है। अंतिम चक्र जो है उसमें पूछा जाएगा कितने हाथी का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। तो अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कितने 60 को दर्शाया गया है। तो कितने दर्शाए गए हैं दोस्तों, 60 को दर्शाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम में जो है वह 60 को दर्शाया गया है। आप इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ समझाते हैं। इस प्रकार से है और इस प्रकार से यहाँ, और इस प्रकार से छोटा छोटा अगर आप डाउनलोड करके अगर देखेंगे अच्छे तरीक़ा से तो इस प्रकार से लगेगा। और इस घेरे में टोटल 60, आपको याद रखना है 60 वृत्तों को दर्शाया गया है चौथे खंड में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चौथे खंड में आपको इस गोले को
तो ऐसे कितने दर्शाए गए हैं, तो 60 को दर्शाए गए हैं। तो अंतिम खंड में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी होगी। अंतिम चक्र में कितने दर्शाए गए हैं, तो 60 दर्शाए गए हैं, 60। तो आप देख सकते हैं अंतिम चक्र में कितने 60 वृत्तों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, राज चिन्ह को केंद्रीय भाग में, राज चिन्ह के केंद्रीय भाग में मतलब सेंटर में, राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ को, हम जानते हैं हम लोग राजकीय चिन्ह क्या, अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। और अशोक स्तंभ किस चीज़ का द्योतक है, तो अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिकाओं को रेखांकित करता है। इसके राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। और अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ को दिखाया गया। और अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड सरकार की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। तो आप यहाँ से हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये झारखंड में देखिए अंतिम जो है इसी केंद्रीय भाग में आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय भाग में क्या चीज़, अशोक स्तंभ है। इसके नीचे में लिखा गया सत्यमेव जयते, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे में अशोक स्तंभ भी लिखा गया है, जो हम लोगों का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।